Hey everyone, in part 1 we covered the basics like HTTP, HTTPS, IP, DHCP. Now in part 2 let's explore more powerful protocols like FTP, SFTP and ICMP. This is crucial for troubleshooting, device access and file transfers. So let's get started. Next is DNS, Domain Name System. It is belong to application layer, which is seventh layer of OSI model, and its port number is 53. ठीक है, you have to remember this port numbers. Okay, so DNS जो है बेसिकली क्या काम करता है, ये जो हम ह्यूमन रीडेबल्स नेम्स होते हैं लाइक google.com, तो इसको वो IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है. When you type a website name, DNS helps the browser to find the actual server. ठीक है, तो जब आप ब्राउज करते हो कोई भी वेबसाइट, ठीक है, आप यहाँ पे कोई ब्राउज कर रहे हो तो यहाँ पे HTTP होता है अपना, HTTPS, और यहाँ पे आपका कोई वेबसाइट होता है जो आप ब्राउज कर रहे हो. तो यहाँ पे अगर मैं गूगल लिख रही हूँ, ठीक है, google.com, तो यहाँ से DNS क्या करता है, क्वेरी करता है, ठीक है, इस वाले डोमेन नेम के लिए कौन सा IP एड्रेस है. I've already made a video on DNS, so you guys can check it out. Okay, so basically क्या होता है, इसमें 4 सर्वर्स होते हैं, ठीक है. तो DNS क्या करता है, google.com, अब ये वाला जो है डोमेन नेम, इसके लिए सबसे पहले वो रिजॉल्वर, DNS रिजॉल्वर के पास जाएगा, ठीक है. अगर इसके पास उसके लिए IP नहीं है तो वो जाएगा रूट सर्वर के पास, ठीक है. ये जाएगा TLD सर्वर के पास, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हो ये .com जो है, ये .com है या फिर .in होता है, .org होता है, ठीक है. ये सारी जो चीज़ें हैं ये आता है TLD सर्वर पे. देन फिर ये यहाँ से ऑथोरिटेटिव सर्वर होता है, लास्ट सर्वर, एंड द लास्ट सर्वर इज ऑथोरिटेटिव सर्वर, ठीक है. तो यहाँ से फिर IP हमें मिल जाता है, ठीक है, फॉर द डोमेन google.com. तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है DNS का. इट ट्रांसलेट human readable name into IP address. FTP and SFTP, file transfer protocols. Okay, एक है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड सेकेंड इज सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि SSH पे रन होता है, ठीक है. FTP जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है. पोर्ट नंबर्स जो है FTP के लिए 21 है, SFTP के लिए 22 है. तो FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे कि नाम में ही है, फाइल ट्रांसफ़र करता है बिटवीन डिवाइसेस. एंड FTP इज़ नॉट सिक्योर, ठीक है, इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता है. डेटा, यूज़र नेम, पासवर्ड्स जो है विजिबल होता है इन प्लेन टेक्स्ट. FTP जो है ये सिक्योर नहीं है, नॉट सिक्योर, ठीक है. तो यहाँ पे जो जितना भी हमारा डेटा है वो विजिबल है. लेकिन SFTP is secure because it encrypts the data by using SSH. So SSH क्या है, सिक्योर शेल, ठीक है. ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो कि मतलब इंक्रिप्शन करता है कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क. तो इसके थ्रू जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो विजिबल नहीं होता है, ठीक है, इनक्रिप्ट होके जाता है डेटा. Use FTP for secure transfer, especially in enterprise environment. Next, we have ICMP, Internet Control Message Protocol, which is a network layer protocol, यानी ये layer 3 protocol है, ठीक है. तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, for diagnostic and error reporting between the network devices. तो आपने यूज़ किया है पिंग कमांड, ठीक है. पिंग क्या होता है, पिंग ही हमारा
ICMP होता है, ठीक है। पिंग कमांड जब हम यूज़ करते हैं टू चेक इफ़ अ डिवाइस इज़ रीचेबल ऑन अ नेटवर्क और नॉट, ठीक है। डिवाइस की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम पिंग कमांड यूज़ करते हैं, वही हमारे ICMP मैसेजेस हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और ट्रेसर्ट, यहाँ पे देखो ट्रेसर्ट भी, जहाँ ये जो भी है बेसिकली ये क्या करता है, डिवाइस की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए ओवर द नेटवर्क डिवाइस रीचेबल है या नहीं, डिलेज ये आपको बता देगा, और एरर्स, ठीक है, एरर्स आपको बता देगा ये। एंड when you use a ping google.com, ICMP checks if Google server is reachable, ठीक है। तो वो जो मैसेजेस आप पिंग करने के बाद देखते हो, ऐसे 4 मैसेजेस होते हैं, तो वही जो है हमारा ICMP होता है, जो कि चेक करेगा अगर मैं google.com को पिंग कर रही हूँ तो वो google.com के सर्वर रीचेबल है या नहीं वो चेक करेगा, ठीक है। दैट इज़ द ICMP protocol. ICMP doesn't carry user data, but it helps to test connectivity and detects failures, ठीक है। ये कोई भी यूज़र डेटा कैरी नहीं करता है, जस्ट ये कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिलेस के लिए, एरर चेकिंग के लिए, और एरर रिपोर्ट्स करता है। अगर इफ़ अ डिवाइस doesn't respond, ICMP might tell you where is the problem, ठीक है। Next is SNMP, Simple Network Management Protocol, which is application layer protocol. तो नेटवर्क एडमिन्स जो होते हैं वो SNMP यूज़ करते हैं टू मॉनिटर नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विचेस एंड फायरवॉल, ठीक है। तो इसमें पोर्ट्स नंबर जो होता है वो 161 होता है फॉर पुलिंग, ठीक है, एंड 162 फॉर ट्रैप्स। तो IT एडमिन्स जो हमारे नेटवर्क एडमिन्स हैं वो इसे यूज़ करते हैं to track CPU usage, bandwidth, uptime of devices. So it is essential for enterprise level network monitoring and automation. So with the help of this, a network admin can track the performance, ठीक है, and it can detect the faults, and it can also reboot device remotely, ठीक है। It is super useful for the network admins. Now you know the top 8 protocols that power almost everything on the internet, from browsing to file sharing to troubleshooting. Subscribe to my channel. See you in the next video.